Hello and welcome back to the channel. Myself Neha Pilania, faculty of JMC Group of Institution. I warmly welcome you back to the classes of psychological. Today's topic is mental mechanism. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म. नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कोर्सेज के अंदर आता है. इसे हम ANM, GNM, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और हमारे सिलेक्टेड MSc स्पेशलिटीज के अंदर भी पढ़ते हैं. सबसे पहले नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म और नेगेटिव defense mechanism are the coping mechanism that involve avoiding or distorting reality to deal with uncomfortable feelings. जैसे कि हम by term define कर सकते हैं, negative means something we will not be able or we will not be happy with. Negative mental mechanism एक ऐसा मेंटल मैकेनिज्म है जो हमारे कोपिंग मैकेनिज्म के साथ डील करता है, जिससे अवॉइड होती है हमारी डिस्टॉर्टिंग रियलिटी से हमारा परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है और अरोजन होता है अनकंफर्टेबल फीलिंग्स का. दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम एंजाइटी एंड आर ऑफन अनकॉन्शियस. नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अपकमिंग एंजाइटी, और ये बेसिकली अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में काम करता है. तो हम इसके अंदर 10 टाइप्स ऑफ नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, फैंटेसी, डिनायल, सिंपैथी, कन्वर्जन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड लास्ट इज फिक्सेशन. सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, सप्रेशन. सप्रेशन माने सप्रेस करना. Suppression is an internal pushing away from awareness of some unwelcome thoughts, ideas, memories and feelings. Suppression एक ऐसा internal factor है जिसमें हम push करते हैं unwanted feelings को, suppress करते हैं जो हमारी unwanted, unpleasant feelings है, thoughts हैं, ideas हैं, हम उसे unconscious level पे fix करते हैं. यानी जो हमारे कॉन्शियस लेवल पे हमें चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें हमें आती हैं याद बार बार, उसे हम सप्रेस करके अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंचा देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट कॉन्शियसली डिसाइड नॉट टू थिंक अबाउट हर वीकेंड सो दैट शी कैन स्टडी इफेक्टिवली. फॉर एग्जांपल, एक हॉलीडे पैकेज आपको इन्वाइट कर रहा है वीकेंड के लिए, बट नेक्स्ट वीक आपके एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यूसली अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे सेटअप करेंगे कि आप बार बार उस चीज़ के बारे में ना सोचें, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें. हॉलीडे पैकेज के अपकमिंग थॉट्स को हम अनकॉन्शियस माइंड में भेजते जाएंगे, जिससे हमारे कॉन्शियस माइंड में खाली ये थॉट प्रोसेस रहेगा कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड हमारे आने वाले एग्जाम्स है जिसके लिए हमें स्टडी करना है. इट इज कॉल्ड सप्रेशन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेस, प्लेस मतलब पोजीशन, डिस मतलब अगेंस्ट. हम किसी भी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपनी जगह से शिफ्ट कर रहे हैं. अनकॉन्शियस शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस यूजुअली अरोज बाय थ्रेट फ्रॉम एन अनकॉन्शियस इम्पल्स टू अ लेस थ्रेटनिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. अनकॉन्शियस शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस यानी जानबूझकर नहीं बट अनकॉन्शियसली इमोशंस को शिफ्ट करना, उन इमोशंस को जो किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन से अराइज हुए हैं उसे लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन में लेकर शिफ्ट करना, इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. इस एग्जांपल में समझे तो अ पर्सन हु इज एंग्री विद हिज बॉस बट कैन नॉट शो इट फॉर फियर ऑफ लूजिंग द जॉब मे फाइट विद हिज वाइफ ऑन रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस. डिस्प्लेस करना, कहीं का गुस्सा कहीं उतारना, हम इसको एक बेसिक एग्जाम्पल की तरह मान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक जॉब प्लेस पे एक एम्प्लॉय का अपने बॉस से झगड़ा होना, आर्गुमेंट होनी, गुस्सा आना, बट वो इंडिविजुअल अपने बॉस पर गुस्सा नहीं निकाल सकता है, तो वो अपने गुस्से को डिस्प्लेस करके घर पे आकर घर के किसी भी फैमिली मेंबर पे, दैट कैन बी हर वाइफ और चिल्ड्रंस, एनीवन, किसी पर भी वो गुस्से को उतारना, इसे बोलते हैं हम हमारा डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्ट करना किसी भी चीजों को, किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करना.
It involves individual attributing their own unacceptable thoughts, feeling and motives to another person. प्रोजेक्शन ऐसी सिचुएशन है, ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्वॉल्व करता है खुद के अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को एट्रीब्यूट करना, खुद की फीलिंग्स को, मोटिवेशन को, अपने मोटिव्स को दूसरे इंडिविजुअल पे शिफ्ट करना। यानी कि जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा मैं नहीं हो पा रहा तो उसके कारण कोई और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हेट समवन बट योर सुपर ईगो टेल्स यू that such hate rate is unacceptable. You can solve the problem by believing that they hate you. यानी कि कोई आप इस डिफेंस मैकेनिज्म में आपका जो सुपर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपको अलाउ करता है ये सोचने में कि इस हेट रेट का कोई फायदा नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन आप अपनी ग्रोथ के लिए ये चीज मानकर चल सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपको हेट करता है, ये आपको हेल्प करता है अपनी चीजों से डील करने के लिए। आप उस चीज से शिफ्ट होके आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे डील कर सकते हैं कि आपको सामने वाला इंसान ही प्रॉब्लमैटिक है, वो आपको हेट करके चलता है। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स कोपिंग विद प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस बाय रिटर्निंग टू अर्लियर मोर सिक्योर स्टेज ऑफ लाइफ। कोपिंग विद प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस, रिग्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे हम कोप तो कर रहे हैं हमारे करंट सिचुएशन में, करंट कॉन्फ्लिक्ट में, बट ट्राई करते हैं हम रिटर्न होने की अपनी मोर सिक्योर स्टेज ऑफ लाइफ में, यानी मोर प्लीजेंट स्टेज ऑफ लाइफ में। जो हमारी अर्लियर स्टेज थी वो जो ज़्यादा हमारी प्लीजेंट सिचुएशन थी, हम ट्राई करते हैं आज के कॉन्फ्लिक्ट से डील ना करके या डील करके रिजॉल्व करके अपने पास्ट सिचुएशन में पहुंच जाना जो कि हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन थी। फॉर एग्जाम्पल, टीयर्स, टेम्पर टैंट्रम इन अडल्ट आर वेरी इफेक्टिव इन ओवरकमिंग स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी अनोइंग सिचुएशन थी जहां पे आपको बहुत ज्यादा एंगर रिलीज हुआ, लेकिन आप किसी और इंसान को कुछ कह नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? एकदम से रोना स्टार्ट कर देंगे, एकदम से चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। बट ये थोड़े टाइम की एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आप नॉर्मल स्टेज पर पहुंच जाएंगे, यानी 2 to 3 मिनट्स का एंगर शो करने के बाद आप अपनी मोर प्लेजेंट लाइफ में उस स्ट्रेसफुल इवेंट के आने से पहले जो आप लाइफ डिले कर रहे थे आप उसी पर पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। नेक्स्ट इज फैंटेसी। फैंटेसी जैसे हम बात करें, फैंटेसी यानी ख्याली दुनिया। फैंटेसी इज यूज्ड टू ग्रेटिफाई frustrated desires by imaginary achievement and wishful thinking. फैंटेसी एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर हमारे फ्रस्ट्रेटेड और इमेजिनरी अचीवमेंट्स और विशफुल थिंकिंग स्टोर होती है, यानी कि जो मैं एक्चुअली में चीज़ों को डील नहीं कर सकती या अचीव नहीं कर सकती उसे मैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली शिफ्ट करती हूँ मेरे फैंटेसी वर्ल्ड में, मेरी फैंटेसी थिंकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, a young boy who could not help his ailing father due to shortage of money daydreams that he has lot of money from lottery ticket and he fulfill whatever he wants. Imagination यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम करंटली अपने हिसाब से डील नहीं कर पाते हैं, तो हम उस लेवल को अपने नॉन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाते हैं, जहाँ पर हमें जैसे चीज़ों को चाहिए हम वैसे ही कन्वे कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो अपने बीमार फादर की हेल्प नहीं कर सकता ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी की वजह से वो उनके सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा सकता, लेकिन उसी सिचुएशन को देखते देखते वो फैंटेसाइज हो जाएगा, वो इमेजिनेशन में पहुंच जाएगा और वो इमेजिनेशन में क्या सोचने लगेगा कि अचानक उसके पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ गए हैं जो उसने लॉटरी के टिकट में जीते हैं या लॉटरी बम्पर प्राइज जीता है, कुछ भी, जिसकी वजह से वो जो चाहिए वो सब चीज़ें फुलफिल कर सकता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन मैकेनिज्म। हम बैठे बैठे भी, नॉर्मल इंडिविजुअल बैठे बैठे भी इस फैंटेसीज को रियलाइज कर सकता है। हम करंट सिचुएशन से हटकर सडनली फैंटेसाइज वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। इट इज कॉल्ड फैंटेसी। नेक्स्ट इज डिनायल। Denial, most important and most basic mechanism in our daily life. Any individual refuses to face the reality. Any individual faces the reality which protect them from shock or reality.
Person unconsciously use this mechanism and this reaction is for some time. Denial यानी मना करना, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे कम से कम हम अपनी डेली लाइफ में यूज टू हो चुके हैं. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम इस मैकेनिज्म से डील करते आए हैं और करते रहेंगे. ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम सडनली किसी सिचुएशन को रिएक्ट ना करते हुए मना कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एडिक्ट टेक्स अल्कोहल एवरी डे and he cannot think of a day without it. However, he says, I am not addict if I decide I can give it. बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, एक शराबी, एक अल्कोहल डिपेंडेंट पर्सन जो डेली अल्कोहल कंज्यूम करता है, पर टोके जाने पे वो कहता है कि मैं इस चीज़ के आदी नहीं हूँ, यानी एडिक्टेड नहीं हूँ, बट जब मैं छोड़ना चाहता हूँ मैं दारू छोड़ सकता हूँ या मैं अल्कोहल कंज्यूम करना छोड़ सकता हूँ. It is a very basic pronunciation और basic statement every individual gives. हम भी अगर किसी सिचुएशन में होते हैं तो हम भी किसी एडिक्शन के लिए बेसिकली ये डिनायल मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें हम बोलते हैं कि हम एडिक्टेड नहीं हैं, बट हम कभी भी छोड़ सकते हैं जब हम छोड़ना चाहते हैं. नेक्स्ट इज सिंपैथी. Sympathy. In this, the individual avoid the necessity of solving this problem by obtaining the sympathy of others. Sympathy mechanism एक ऐसा mechanism है जहाँ पे एक individual avoid करता है necessity of solving the problem. यानी एक डिफिकल्ट डिफरेंट सिचुएशन आने के बाद जिसमें एक इंडिविजुअल को कोप अप करने के लिए अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शो अप करने होते हैं, वो अवॉइड करता है जस्ट बाय गेनिंग सिंपैथी ऑफ अदर पीपल. यानी कि वो सोचता है कि सिंपैथी गेन करने से उसे उस सिचुएशन से डील करने में आसानी मिलेगी और उस सिचुएशन से उसे बैकअप और कोप अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जस्ट बाय गेनिंग सिंपैथी. फॉर एग्जाम्पल, student who is not working hard may evoke the sympathy of his classmate by telling them he is attending his father. For example, एक student जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर रेगुलरली स्कूल नहीं आता है, वो सिंपथाइज कर सकता है इस करंट सिचुएशन को ये कहकर कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करता है या वो अपने फादर की हेल्प करता है, या कोई ऐसी सिचुएशन कि उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की तबीयत खराब है, कोई अनवेल है, कोई अनहेल्दी है, जिसकी वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा है या फिर कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहा है, पढ़ने पर फोकस नहीं कर पा रहा है. बस एक इमोशन पेनफुल ट्रॉमा को वो अपना कॉज बना लेता है टू गेन सिंपैथी. Next is reaction formation. Reaction formation means thinking or behaving in a way that is the extreme opposite to those that are real intentions. Reaction formation mechanism यानी जो हमारे actual reactions हैं उसे hide करके हम दूसरे reactions को form होने में help करते हैं. Thinking or behaving in a way that is the extreme opposite यानी करंट सिचुएशन में जो हमारे रिएक्शंस निकलने चाहिए, जो रिएक्शंस हमें शो करने चाहिए, हम उन सिचुएशंस में उनके इक्वली अपोजिट रिएक्शंस को शो करते हैं जो कि रियल इंटेंशन से बिल्कुल अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन हु लव्स एन अनअटेनेबल मैन बिहेव्स एज शी थॉट शी हेट्स हिम. फॉर एग्जाम्पल, अ रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड वुमेन जिसमें एक मैन या वुमेन या पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को लाइक करता है, बट दूसरा पार्टनर उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो धीरे धीरे ये ऑक्यूपाई करने लग जाता है या लग जाती है कि सामने वाला पर्सन उसको हेट करता है. यानी वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी अनअटेनेबल फीलिंग्स को, जो उसकी फीलिंग्स सामने वाला पार्टनर उसका अटेंड नहीं कर पा रहा है, उसे एज प्रोजेक्ट करने लग जाती है कि वो ही उस सामने वाले इंडिविजुअल को हेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन. And last is fixation. Fixation refers to the point in individual's development at which certain aspect of emotional development do not advance. Fixation एक ऐसा mechanism है जहाँ पर एक ऐसा point आता है जहाँ पे individual development process पूरी तरह से नहीं हो पाता है, पूरी तरह से fix नहीं हो पाता है. For example, an unmarried middle-aged man still depend on his mother to provide his basic needs.
फिक्सेशन यानी एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा मैकेनिज्म जो आपको ऐसा मैनिपुलेट कर देता है कि आप एक सर्टेन एज ग्रुप में आने के बाद भी दूसरे इंसान पे डिपेंड होते हैं, खुद की डिपेंडेंसी को फिक्स नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा मर्द, एक ऐसा बॉय जो मिडिल एज को टर्न कर चुका है, मिडिल एज क्रॉस कर चुका है, बट स्टिल वो अपनी मदर या अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है कि वो उसकी डेली बेसिक नीड्स को फुलफिल करे। इट इज कॉल्ड फिक्सेशन। नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म हमारे पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म से बिल्कुल अलग है। पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म हमें हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट करने में हमारी एक बेसिक अच्छी प्रोसेसिंग ऑफ लाइफ को। नेगेटिव मेंटल मैकेनिज्म हमें डिसऑर्डेड करते हैं हमारे एक्सेप्टेशन से, हमारे एक्सपीरियंसेस से और हमारी कैपेबिलिटीज से। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन इन दिस पैटर्न ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट which are not expressed or converted into physical symptoms. For example, कन्वर्जन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हमारे डिफेंस मैकेनिज्म अगर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से डील नहीं कर पाता है तो वो रिजल्ट करते हैं हमारे फिजिकल सिम्टम्स में। बहुत बेसिक एग्जांपल है, एक स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है अपने एग्जामिनेशंस के लेकर, ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, बार बार पढ़ने की वजह से, रिविजन्स करने की वजह से उसका गेनमेंट होता है हेडेक का, डेवलप होने लग जाता है उसको हेडेक होना। इट इज कॉल्ड कन्वर्जन, यानी कि आप अपने इमोशंस को, अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को डील नहीं कर पा रहे, सच वे में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकल सिम्टम्स में शो होना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टूड। थैंक यू।